बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेनिकाब के साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाज़रीन, पिछले चंद दिनों से जो है चौलस्तान की अराजी पर कब्जे के हवाले से जो है वो खबरें चल रही हैं। जब हमने इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये प्रॉपर्टी जो है ये अज़मतुल्लाह खान नियाज़ी ने जो है 2004 में खरीद की थी, जिसके तमाम तार डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है और जो फरोख्त कुनुंदा था उसके बयान जज के सामने दिए गए। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब उस पर जो है उस प्रॉपर्टी पर मालिक जो है कब्जा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA सैयद समीउल हसन गिलानी जो है वो जो है एक्टिव हो गए हैं, सरगर्म हो गए। जब 26वीं तरमीम पेश करनी थी तो उस वक्त जो है इंतहाई एक्टिव हुए और इसका मुकदमा जो है 227/24 थाना किला द्रावड़ जो है वहां पर दर्ज करवाया गया अज़मतुल्लाह खान नियाज़ी के खिलाफ, और इनके जो मुलाजमीन थे उन पर कब्जा भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। और ये मुकदमा जो है अपना असर रसूख और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो MNA है उस हैसियत से जो है इन्होंने अपनी पावर जो है वो शो की है। इस वक्त इसी हवाले पर बात करने के लिए हमारे साथ अज़मतुल्लाह खान नियाज़ी साहब मौजूद हैं। जी अज़मतुल्लाह खान नियाज़ी साहब, नवाज शरीफ जब सऊदी अरब में थे तो आप उनके बड़े क्लोज थे और आपने उनके साथ जो वफादारी भी बहुत की, तो ये क्या मामला है कि अब मुस्लिम लीगी जो MNA है वो आपके खिलाफ जो है FIR करवा रहे हैं, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मुझे टाइम दिया, आप मेरा मौक़िफ़ सुन रहे, तो आपने बहुत अच्छी बात की, पुरानी बात की। मैं सऊदी अरब में रहता था 2000 में जब मियां साहब सऊदी अरब गए, मैं वाइस प्रेसिडेंट था मुस्लिम लीग सऊदी अरेबिया का, तो हम 3 आदमी एक्टिव थे जी। अरशद खान सदर था हमारा, एक कारी शकील था, एक अज़मतुल्लाह नियाज़ी था। सर 2001 में हम नवाज शरीफ के साथ वहाँ पे थे। असद दुरानी एम्बेसडर था, जनरल असद दुरानी, उसको पसंद ना आया, उसने सर हमें गिरफ्तार कर लिया। मैं 4-4.5 महीने जेल में रहा, क्योंकि मुझे उस वक्त यही कहते थे कि आप नवाज शरीफ साहब की वजह से, जी मियां नवाज शरीफ की वजह से, क्योंकि हम वहाँ पे मुस्लिम लीग में एक्टिव थे, हम 3 आदमी, और मैं किस्म का मुस्लिम लीग को फलेसर था ना जी वहाँ पर। तो जरा दुरानी हमें सर अरेस्ट कर लिया, उसने हमें 4.5 महीने रखा। उसकी डिमांड ये थी कि आप लोग लिख के दे दो कि आप मुस्लिम लीग छोड़ते हो, नवाज शरीफ को छोड़ रहे हो। उन 2 आदमी ने कारी शकील और अरशद खान ने लिख के दे दिया, उनको छोड़ दिया गया। मैंने नहीं लिख के दिया, मैंने कहा मैं मुस्लिम लीग नहीं छोड़ सकता, मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया, बल्कि मेरे बच्चों का 1 साल स्कूल का गया हुआ था, मेरी फैमिली वही थी। तो 2002 में पाकिस्तान आया, तो पाकिस्तान में जब मैं आया तो क्योंकि मेरा पाकिस्तान में मैं 25 साल के बाद आया था, तो उस वक्त भाईजान ये मैंने किला द्रावड़ में ये मैंने जमीन खरीद की उस वक्त सऊदी अरब से आके 2003-4 में मैंने पेमेंट करके ये मैंने जमीन खरीदी। ये जमीन किससे खरीदी आपने? जी मैंने शहजादी ज़ोहरा अब्बासी जो नवाब सादिक की बेटी और अभी भी जिंदा है, उससे मैंने जमीन खरीदी और भाई बैंक पैसे दिए। और उसके बाद हमने 2014 में उससे अदालत में बयान लिया, उसने आगे तस्लीमी बयान लिया, हमने उससे जो जमीन खरीदी उसमें कोई जमीन उसको वापस दी, जो कि सारा रिकॉर्ड का हिस्सा है। हमने जमीन खरीदी और उसके बाद फिर अदालत ने हमारी डिग्री भी कर दी और हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है उसका। अच्छा, समीउल हसन गिलानी साहब जो है अब दावेदार कैसे बन सकते हैं, और ये जो मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ है वो सरफराज की मुद्दत में हुआ है, ये सरफराज कौन है? देखिए सर, मैं ये सरफराज एक्चुअली एक वहाँ पे तुर्कस्तान में पटवारी है अजमल तरीन, बहुत पुराना पटवारी है और इस वक्त उसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है तुर्कस्तान में। ये जो सरफराज है इसकी जो बेटी है अजमल तरीन की बहू है, ठीक है। तो ये सारे हैं एक्चुअली अहमदपुर शर्किया के रहने वाले, और ये सारे वो जो इनका ये जो बिजनेस आपको पता पटवारियों का क्या काम होता है। एक्चुअली 1 साल पहले ये सरफराज ने हमारे खिलाफ जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की और बहुत हाई लेवल पर इंक्वायरी हुई। IG साहब ने
دلچسپی لی, انہوں نے انکوائری کی. اس کے بعد ایک DPO بھاول نگر کی سربراہی میں ایک انکوائری ہوئی. ساری انکوائریوں میں جو سرفراز کو انہوں نے انکوائری میں یہ کلیئر کیا کہ اس کے خلاف FIR دو اور اس کے خلاف اینٹی کرپشن کے پرچے دو, اور اس نے کلیئر کر دیا کہ یہ 2 نمبر گروپ ہے سارے. تو اس طرح پچھلے سال وہ ہوا. اور میں جو آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ وہ جو کیونکہ سرفراز اور وہ جو 2 ہے نا سر, وہ کیونکہ سمیع حسن گیلانی صاحب کے خاص آدمی ہیں. ابھی کیونکہ یہ 15 اکتوبر کو ہمارے خلاف FIR ہوئی. 15 اکتوبر کو 17 اکتوبر کو ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. 18 اکتوبر کو میں چلا گیا SP صاحب ایڈمنسٹریشن کے, SP صاحب کے پاس. نئے SP صاحب ہیں, انتہائی انسٹ آدمی ہے, غالباً خالد صاحب نام ہے ان کا. ٹھیک ہے. انہوں نے IO کو بولا کہ بھائی مدعی کو بلاؤ اور گواہوں کو بلاؤ. ٹھیک ہے. مدعی اور گواہ نہیں آئے, ہم گئے. اس کے بعد 21 تاریخ کو پھر انہوں نے بلایا SP صاحب نے, ہم گئے لیکن نہ مدعی آئے نہ گواہ آئے. پھر انہوں نے 23 تاریخ کو بلایا. تو 23 تاریخ کو وہ جو مدعی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق نہیں ہے, یہ FIR کرائی ہے سمیع حسن گیلانی نے. ٹھیک ہے. پھر وہ جو SP صاحب ہے انہوں نے پھر اس پولیس والے کو بولا کہ یار آپ ایسے کرو, آپ سمیع گیلانی صاحب کو بولو کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجے. تو کیونکہ سمیع صاحب MLA اس وقت پاورفل MLA ہے, ان کو یہ چیز اچھی نہ لگی. اور 26ویں ترمیم بھی اوپر سے ہے سر پہ تھی, 26ویں ترمیم بھی سر پہ تھی. تو انہوں نے سر پولیس کے خلاف کر دیا کہ جی ہمیں دیکھا اس نے لفظ ایسے لکھے کہ جی اچھے انداز سے نہیں بلایا. دیکھنا یہ پولیس افسر استحقاق پیش کی گئی. جی جو 29 اکتوبر کو انہوں نے طریقے استحقاق پیش کر دی. جی ہمیں SP صاحب نے اس کا جو بلانے کا طریقہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. بھائی دیکھیں ہمارے اس وقت بھاولپور ڈویژن میں جب سے دیکھیں سعید بابر صاحب کو کتنا عرصہ ہو گیا, 2 سال ہونے والے ہیں. جب سے یہ RPO آئے ہیں ہمارے ضلع میں امن ہے, ہمارے کچے میں وہ حالات نہیں ہے. اور یہ جو DPO بھاولپور اس وقت سرفراز ریا کا بھی DPO رہا ہے, اس کا ریکارڈ اچھا ہے. اور ہمارے RPO صاحب, DPO صاحب اور جو ایڈیشنل IG پنجاب ہے اس وقت کامران خان, ان 3 آدمیوں پہ کوئی آدمی انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس آدمی نے ان پہ الزام لگا دیا ہے. الزام کیا ہے کہ مجھے صحیح طریقے سے نہیں بلایا گیا, جبکہ میں نے پولیس کو ریکارڈ اپنا دیا پورا. تحریک استحقاق میں یہ کہا گیا ہے کہ میری زمینوں پر جو ہے وہ قبضہ کیا جا رہا ہے, جبکہ سرفراز احمد جو ہے اس کی مدعیت میں آپ کے خلاف پرچہ ہوتا ہے. تو یہ سمیع حسن گیلانی صاحب کی زمین کہاں سے آ گئی اور یہ کیسے ہو گیا یہ سب؟ سر جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں سمیع حسن گیلانی کو میں کہہ رہا ہوں 2-4 دفعہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ بھائی اپنے کاغذ لے آؤ, آ جاؤ وہیں پر بیٹھ کے اپنی زمین ثابت کرو. اگر آپ کی ہے تو میں چھوڑ دوں گا. بلکہ پولیس والوں نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ بھائی کوئی ریکارڈ دیکھیں سر, جہاں پہ بھی آپ اگر کسی چیز کا کلیم کریں گے تو کوئی ریکارڈ تو دیں گے نا, ریکارڈ تو دیں گے نا. جی بالکل. میں نے ساری فائل بنا کے دی ہے, اس نے کچھ بھی نہیں دیا. لیکن بس صرف وہ دوست دھاندلی کی وجہ سے, کیونکہ وہ کرے جو کرے. اور پھر سب دیکھیں سمیع صاحب کو میں پرانا جانتا ہوں, یہ شروع میں یہ کاف لیگ میں تھے, پھر ان پر 2005-4 میں اینٹی کرپشن کے کافی کرپشن کے الزام لگے. پھر یہ PTI میں چلے گئے, اس کے بعد پھر PTI انہوں نے چھوڑ دی. پھر اس کے بعد یہ بھی نون لیگ میں آئے, اور نون لیگ کو انہوں نے بلیک میل کرنے کے لیے یہ پچھلے 10 دن سے دیکھیں 19 تاریخ کو ان کا بھائی ہے وہ اپنا سمیع حسن گیلانی, اس نے آمد پر شرک کیا کہ غریب لوگوں پہ ان کو مارا بھی اور ان کو FIR کرا دی, جس نے 324 دیا, پتہ نہیں کیا کیا ہے. 324 ہے, 452, 380, 148, 149. یہ سب کچھ یہ 15 سے 20 اکتوبر تک کیوں کیا انہوں نے, اگر آپ سوچیں. 26 ترمیم تھی نا, 26 ترمیم. جہاں تک دیکھیں چولستان ہے سر, چولستان میں ہم نے جولائی اگست میں اپنی زمین تیار کر لیتے ہیں. جی. اب 5 اکتوبر سے ہم نے وہاں پر اپنی رائے کی فصل بیجی ہوئی تھی. 17 اکتوبر کو انہوں نے 15 میں FIR کرے, 17 اکتوبر کو انہوں نے آگے ہماری زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی. ہمارا سامان روز چلے گئے, ہم نے درخواست دی. اس کے بعد پھر یہ 1 تاریخ کو
यकम तारीख को शाम को 5 बजे फिर तकरीबन बदमाश लेकर आए। इन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश की। हमारे एक आदमी के बाजू पे इन्होंने कलाशन का बट मार के उसका तोड़ दिया। उसके बाद फिर ये पुलिस आई थी, भाग गए। हमने 15 पे कॉल की। अच्छा, आपकी तरफ से भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ क्या? सर नहीं, मैंने 4 दरखास्तें दी हुई है, लेकिन मेरा अभी तक किसी ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैंने 4 दरखास्तें दी हुई हैं, जिनकी कापियां मेरे पास है, बल्कि मैं हाई कोर्ट में भी गया हूँ वो 4 दरखास्तें लेके। अच्छा, 2004 में आपने जमीन खरीदी, कब्जा आपने कब लिया और फसल कब से काश्त कर रहे हैं आप? सर इसको हम थोड़ा थोड़ा आबाद कर रहे थे, लेकिन 2008-9 से हम वहाँ पे फसल बीज रहे हैं। आपको पता चुलिस्तान है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं पानी का मसला होता है। ये सब पानी हमारा वहाँ पे ट्यूबवेल का है, ट्यूबवेल का पानी चलता है जी। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो इन्होंने ज्यादती किया है संजय गिलानी हमारे साथ। ये कल दिन सुबह 9 बजे इन्होंने फिर तकरीबन 40-50 बदमाश ला के हम पे फायरिंग की है। मेरे 2 आदमी जख्मी हुए हैं और फिर ये भाग गए इसके आदमी है जी। इनकी कोशिश थी कब्जा करने की। हमने फिर 15 पे कॉल की, हमने पुलिस को एप्लीकेशन भी दी। और मुझे जो अफसोस ये हो रहा है कि ये इंतहाई अच्छे पुलिस अफसरों पे ही इल्जाम लगा रहा है। बल्कि मैं तो भी चाह रहा हूँ कि मैं स्पीकर जनाब रियाज सादिक साहब बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको एक एप्लीकेशन दूं कि ये जो इन्होंने तहरीक इस्तेकाम बनाई है उसमें मुझे फरीक बनाए, मुझे सुने। ठीक है। नियाज़ साहब, ये सरफराज जो नामी शख्स है पटवारी साहब जो है, इसने पहले भी आपकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। ये कौन सा साल था? पिछले साल था, 2023 पिछले साल। और फिर जब वो नाकाम हो तो फिर इन्होंने क्या समील हसन गिलानी साहब को अपना हिस्सेदार बना लिया? क्या हुआ फिर? सर वो सरफराज और अजमल करीम के ऊपर IAB की रिपोर्ट में क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको कॉपी भिजवा दूंगा कि इनके खिलाफ FIR है 2 और इन्होंने जेली कागज बनाए। इन पे 468, 420 क्या लगाओ जी कि हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इन्होंने जब देखा कि वहां से हमारे खिलाफ इंक्वायरी होगी तो फिर इन्होंने MLA साहब को सामने रख दिया और अभी MLA साहब कहते हैं कि ये जमीन नहीं है। ठीक है, जबकि 2004 से आपकी है, आपने सबके सामने जो है बयानात भी करवाए हैं। क्या अपील करना चाहेंगे इन हालात में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ताकत में है और उनके MLA जो हैं वो जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो क्या इन हालात में क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए साहब, आप मुझे जानते हैं, हम शरीफ लोग कानून का एहतराम करते हैं, कानून को मानते हैं और मेरे पास रिकॉर्ड है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करेगा, मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि मैंने हर जगह पे अपनी एप्लीकेशन दी है, मुझे सुना गया है, मैंने रिकॉर्ड पेश किया है। और इस आदमी को पिछले 10 दिन में जिसने भी बुलाया कि रिकॉर्ड लेकर आओ, ये समीर गिलानी साहब अपना रिकॉर्ड लेकर नहीं गए। तो मुझे उम्मीद है, मैं बिल्कुल अल्लाह पे भी भरोसा है और हमें अपनी अदालतों भी भरोसा है, हमें अपने कानून पर भी भरोसा है। चोरी और सीनाजोरी का ये जो काम है ये चलता रहेगा। जब भी कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है तो उसके जो MNAs हैं, MPAs हैं, कारकुन हैं, वो इस तरह के जो है वो कारनामे अंजाम देते हैं। अब अजमतुल्लाह खान नियाजी की प्रॉपर्टी पर जो है नाजायज कब्जा भी किया जा रहा है, करने की कोशिश की जाती है। वहां पर गोलियां भी चलती हैं, कलाशनकोव के बट भी मार दिए जाते हैं, लेकिन इनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। ताकत का ये आलम है कि गिलानी साहब जो पहले सरफराज साहब की जमीन थी, सरफराज पटवारी की, अब वो समील हसन गिलानी साहब की है। तो ये ताकत का काम है सब। तो नियाज़ साहब, अल्लाह करे आपको इंसाफ मिले, हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे। जी जी चोरी साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने मेरी आवाज उठाई और मुझे अपनी पुलिस के आला हुकाम से ये तवक्को है कि वो मेरिट करेंगे, वो नाइंसाफी नहीं होने देंगे और सबसे बड़ी चीज रिकॉर्ड पे आएंगे, क्योंकि देखेंगे महकमा माल का जो काम होता है सर वो रिकॉर्ड पे होता है। बस ये आपकी बात हो रही है ना कि ये सिर्फ वो धोंधली की वजह से और वो ब्लैक मेलिंग की वजह से इसने पुलिस को बड़ा मुझे अफसोस इस चीज का हुआ कि हमारे जिले के
بہت اچھے آنےسٹ آفیسر ہے جس پہ اس نے آدمی نے الزام لگایا، جبکہ اس آدمی پہ خود کرپشن کے کیس ہیں. جبکہ ہمارے اس وقت جو 4 آفیسر ہیں نا بھاولپور ڈویژن میں، کسی کے اوپر آج تک کوئی الزام نہیں ہے کسی چیز کا. مجھے اس چیز کا افسوس ہے. چلو صاحب بڑی مہربانی. بہت شکریہ. آپ کا پروگرام ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں. اللہ